ठीक है, और ये पढ़ने के बाद ना पीवाईक्यू पे तुरंत ही पूछ जाओ। ठीक है, वेट बिल्कुल बचेगा नहीं। देखो यार, आपको सीखना है रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। क्या सीखना है? रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक, सुना भाई कॉन्सेप्ट, सुना। जैसे रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी जो नंबर्स में आ सकती है। कोई भी चीज ऐसी जो नंबर्स में आ, किसमें आती है भाई? नंबर में। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप में कितने मैच जीत सकता है? हाउ मैनी मैचेस, हाउ मैनी मैचेस इंडिया कैन विन। ये रैंडम वेरिएबल है, इसको कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एक्स से। ठीक। अब ये इसका जवाब नंबर में हो सकता है। और मतलब यार, एक भी मैच इंडिया ना जीते, हो सकता है इंडिया क्या करे, एक भी मैच ना जीते। और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। नीचे क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटी। ठीक, सुना। नीचे आपको क्या लिखना है भाई? उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि इंडिया एक भी मैच ना जीते, हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटी 1/9। हो सकता है इंडिया एक मैच जीते, क्या पता इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9। हो सकता है इंडिया दो मैच जीत जाए, ठीक है, और टोटल मैच ही तीन है, मान लो तीन ही मैच खेले, तो हो सकता है इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तीन में से दो जीत जाए। ठीक, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/9। और हो सकता है इंडिया तीन के तीनों जीत जाए। बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसकी 1/9। रैंडम वेरिएबल में कमाल क्या होता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ के देखो कितना आ रहा होगा। सारी प्रोबेबिलिटी आप जोड़ो, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 5/9 प्लस 1/9 करके देखो कितना आ रहा है। यही यही कमाल होता है। रैंडम वेरिएबल ऊपर लिखो आप, और उस नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, सबका सम हमेशा वन आए। अगर वन नहीं है और कोई टेबल बना के ऐसे छोड़ दे, मान लो इसका आंसर ये होता 7/9, अब क्या बनाता? अब क्या बनाता? जोड़ के देखो कितना आ रहा है। क्या इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए। क्या इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाए? इस टेबल को नहीं। तभी बोलेंगे जब सम कितना है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है भाई? कितना है? वन है। तभी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं? सिग्मा पी एक्स कितना आना चाहिए? सिग्मा मतलब सबका सम कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? दूसरा आपसे मीन पूछेगा, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्स का मीन क्या है, वो भी सीख लो। मीन मतलब होता है कि हर एक एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। तो जीरो और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे बेटा, कितना है? जीरो ही आ जाएगा। फिर वन और वन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, कितना है? फिर टू और उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, कितना है? फिर थ्री और इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, कितना है? और इन सबको सम कर दोगे, इन सबको सम कर दोगे तो कुछ तो आंसर आएगा ना। हर एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो आप, और जोड़ दो, कितना आ रहा होगा बताइए? 2 और 10 12, 15/9। 15/9 जो है, इसको तीन की टेबल में काटोगे तो पांच आएगा, और ये तीन आएगा। यही आ गया आपका मीन, रैंडम वेरिएबल का मीन वैल्यू। मीन निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओ? निकाल लोगे? वेरी गुड। अब आपको एक काम करना है, एक नई चीज पूछी जाती है, वेरिएंस। रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस, ठीक है ना? पता होना चाहिए, नहीं तो कहोगे कि यार ये क्या है।
रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या होता है, बताइए। किसी को पहले से कुछ सुना जीवन में, क्या होता है? क्यों भाई, कोई बताना नहीं पता? ठीक है, अगर नहीं पता है तो बहुत ध्यान पूर्वक सुने आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये चीज पेपर में लगभग लगभग हर साल पूछी जाती है। वेरिएंस और एक चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीजें अभी बहुत ध्यान से समझ लेना, फोकट के फ्री के नंबर मिल जाएंगे, टेबल बनी मिलेगी पेपर में आपको, और बस मीन पूछ लेगा और वेरिएंस पूछ लेगा, इतना आसान से। ठीक है, सुनना है, क्या होता है भाई, क्या चीज को बोलते हैं हम लोग वेरिएंस, और इसके तुरंत बाद एक चीज क्या सीखनी है अपने को, इसके तुरंत बाद क्या सीखना है अपने को? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीजें आप दिमाग में अच्छे से डालो। तो कुछ नहीं करना है, कुछ मत करना, प्रोबेबिलिटी को टच भी नहीं कर सकते आप, प्रोबेबिलिटी को टच नहीं कर सकते हो। किसको टच कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ना ही खतरनाक चीज होती है, इसमें जरा से भी इधर उधर छुओगे तो सब पूरा लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी घर। तो प्रोबेबिलिटी को टच नहीं कर सकते हो, एक्स को टच कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप पीआई को वही रखना, लेकिन एक्स मत लिखना, एक्स आई का स्क्वायर लिखना। क्या करना? कुछ भेजे में बात घुस रही, इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और माइनस क्या करना है? माइनस क्या करना है? सिग्मा पी आई और एक्स आई, यानी मीन। मीन क्या होता है? मीन में पी आई जो होता है वो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होता है? एक्स से। और वेरिएंस में किससे मल्टीप्लाई होता है पी आई? वेरिएंस में पी आई किससे मल्टीप्लाई होता है? एक्स। में इतना फर्क है। तो भाई आप बताओ जरा मुझे, जीरो का स्क्वायर और 1/9 कितना होगा? जीरो का स्क्वायर और 1/9 कितना होगा, आपको क्या लगता है? जीरो का स्क्वायर कर दो और 1/9 वही रखो, पी आई नहीं बदलेगा, पी आई वही रहेगा। जीरो, वेरी गुड। फिर वन का स्क्वायर करके भी कोई फायदा नहीं, 2/9 ही होगा। लेकिन यार यहाँ पे देखो फर्क पड़ जाएगा, टू का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 × 5 20/9 हो जाएगा। और बताइए थ्री का स्क्वायर कितना होता है? 9/9 हो जाएगा। बताइए जोड़ के आंसर कितना आ रहा है? 22, 31/9 कितना आ रहा है? और मीन, और पी आई एक्स आई का सिग्मा आप पहले ही निकाल चुके हो, जिसको मीन बोलते हैं, मीन। इसको क्या बोलते हैं? मीन। वो कितना आया था? 15/9 आया था, कितना आया था? 15/9। तो नेट आंसर कितना आ गया था? 16/9। कितना आ गया? 16/9। क्या वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे आप पेपर में? वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे? एक लास्ट चीज और सीख लो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपका वेरिएंस आया है ना, वेरिएंस उसी का अंडर रूट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा बताइए? 16/9 का रूट क्या होता है? 4/3। ये समझ में आई बात की नहीं आई? तीन चीजें निकाली जाए, पूछी जाएगी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीजें क्या हो। ठीक है ना? सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई? चल, अभी एक क्वेश्चन स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ठीक है, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है भाई, फीलिंग तभी आएगी जब आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक, देखिए।
एक ग्रुप में भेजा मैंने फोटो, और स्क्रीन पे भी ला रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अब देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहे एक बॉक्स है जिसमें कितनी वाइट बॉल है? 4 वाइट बॉल, ठीक है। और और क्या दिया हुआ है इसमें? 3 रेड बॉल है। एक्स जो है वो नंबर ऑफ रेड बॉल है किसी भी रैंडम ड्रॉ। किसी बंदे ने 3 बॉलें निकाली। कितनी? 3 बॉलें। और 3 बॉलों में हो सकता है, तो बताइए यार, अगर एक्स मतलब है नंबर ऑफ रेड बॉल, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, एक्स क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक भी बॉल क्या ना है, तीनों के तीन क्या आ जाए? तीनों। भाई रेड बॉल जो है ना, रेड बॉल, वो एक्स है। तो ये भी तो हो सकता है तीनों वाइट आ जाए, एक भी रेड ना आए। हो सकता है एक ही रेड आए, हो सकता है दो रेड हो जाए, हो सकता है तीन की तीनों रेड आ जाए। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी आपको लगती है? कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा और बताओ। क्या प्रोबेबिलिटी आपको फील होती है कि एक भी रेड ना मिले उसको? एक भी रेड ना आए, यानी कि चारों बॉले कौन सी निकाल ले? वाइट निकाल ले। जब एक भी रेड नहीं आ रही, एक भी रेड नहीं, यानी कि तीन की तीन कौन सी होंगी? वाइट होंगी। नहीं समझा? एक भी रेड रेड नहीं आ रही है। तो चार में से तीन सफेद निकालने के तरीके कितने होते हैं? और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? टोटल सात में से तीन निकालने के तरीके। अब जरा बताओ, एक रेड नहीं, एक रेड है, यानी कि दो कौन सी होंगी? दो कौन सी होंगी? वाइट होंगी, है ना? तो चार वाइट में से दो वाइट निकालना, उसके बाद एक तीन में से कोई भी रेड निकाल सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाए? सात में से कोई भी तीन बॉल निकालने का तरीका। बताइए दो रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तीन रेड में से दो रेड निकालने का तरीका क्या होगा? और टोटल तीन निकालने हैं लेकिन दो ही रेड है, तो एक बॉल वाइट होगी। 4C1 अपॉन में क्या आएगा? 7C3। अच्छा, तीनों रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई तीन ही रेड बॉल है और तीन चाहिए, तो एक ही तरीका तो होगा उसका। वही तीन निकालनी पड़ेंगी, तीन के तीन। तीन ही रेड बॉल है और तीन आप चाहते हो। नहीं समझ में आई बात? ये चार्ट भाई बनाना पड़ेगा। अब 4C3 कितना होता है दोस्तों, बताओ? 4C3 होता है 4C। इनका डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस, डिफरेंस कितना है चारों तक? 1। 4C1 क्या होता है? 4 होता है। 5C1 क्या होता है? 5 होता है। 6C1 क्या? और बताइए 7C3 क्या होता है? नीचे तीन है, मतलब तीन नंबर लिखो, सात, छह और पांच। और डिवाइड किससे करो? तीन के फैक्टोरियल से। छह होता है, छह छह कट जाएगा, 35 आ जाएगा। 7C3 कितना आ गया? 35। तो भाई आप मुझे बताओ कि अगर 4C3 4 है और नीचे 35 है, तो इसको मैं क्या लिख दूं? 4/35। चलेगा? चलेगा। सारे ही 35 हो जाएंगे ना, क्योंकि सब 7C3 है। तो सब क्या हो जाएंगे? 35, 35, 35। अब आप मुझे ये बताएं कि 4C2 कितना होता है? या 5, चार, एक नंबर कम, अपॉन टू। ये से कटा, तो 2 × 3 कितना हो? 6 हो गया। और 3C1 कितना होता है? 3 होता है। 3C1 3 होता है। 4C1, 4C1 4 होता है। तो यार ये 3 है, और 4C2 कितना है? 4C2 कितना है? तो 6 × 3 आ जाएगा, यानी 18/35। कितना आ गया? 18/35। और 3C2 कितना होता है?
3c2, तीन एक कम 3c2 अपॉन 2, 4c1 कितना होता है? तो 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आपने क्या बना दिया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बना दिया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए सबका सम बना रहा है क्या? सारी प्रोबेबिलिटी का सम बना रहा है। तो ये सही प्रोबेबिलिटी की पहचान है कि वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ तुम्हें क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तीन चीजें, मीन, वेरिएंस और, अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे, कॉपी में सॉल्व करो सब लोग, को बताओ मुझे क्या मीन आ रहा है। मीन बताओ कितना आ रहा है। क्या होता है भाई बताइए, मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? इसको कैसे दिखाते हैं? पहले ये एक्स, प्रोबेबिलिटी को उसके एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो से मल्टीप्लाई का कोई मतलब ही नहीं, जीरो ही हो जाएगा। फिर वन का आएगा 18/25, 2 into 12/25 कितना होता है? 24/35 आ जाएगा। आई एम सॉरी, 35। और ये आ जाएगा 3/20। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? को जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा? 40, 45/35, 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 9/7 आपका आंसर। कोई, किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरिएंस क्या हो, वेरिएंस क्या होता है? अभी प्रोबेबिलिटी को टच मत, प्रोबेबिलिटी को टच मत कर, माइनस क्या कर दो? तो ये तो पहले ही निकाल चुके हो आप, इसको निकाल के कोई फायदा नहीं है टाइम पास करने में। बस इसको निकालो और बताओ क्या आंसर है। ये तो वही रहेगा, जीरो। नेट आंसर कितना आएगा वेरिएंस? और लास्ट में आंसर कितना आएगा? पूरा सब कुछ वेरिएंस कितना है? नहीं यार, 24/49 है। तुम लोग गलत कर दिए कुछ। एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर को नहीं। देखो यार, ये 1 into कितना हो जाएगा? 18/25 है ना। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 into 12 होता है 48। हाँ 30, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो 9/30। सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 57 and 18, 75/30 को, 75/30, 35 में से क्या माइनस करेंगे? 45/30, कितना आएगा? 30/30, यानी कितना? 6/7। हाँ या ना?
सही है ना? तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नहीं करना, इसी का क्या कर रहे हैं, रूट लेंगे। ठीक है, जो भी आए कम से कम अच्छे से आए, कम से कम कुछ तो लगे फीलिंग कि हाँ प्रोबेबिलिटी कर पाओगे पेपर में, अगर आ गया तो। ट्राई करोगे भाई ये क्वेश्चन आप, पहला वाला कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाओ। नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो दो दो टॉस कर रहा है, दो डाई को टॉस कर रहा है। सक्सेस तब मानी जाएगी वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस मतलब रैंडम वेरिएबल, चार से ज्यादा नंबर अगर आता है आप, तो वो सक्सेस डिफाइन हो रही है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, नंबर ऑफ सक्सेसेस, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। बताइए क्या हो सकता है दोनों में किसी में भी ना आए। दो बार आपने उछाला, दोनों में एक भी चार से बड़ा ना है। हो सकता है एक बार ही चार से बड़ा है, दूसरा चार से छोटा हो जाए। और क्या हो सकता है, दो बार सक्सेस मिल जाए यानी दोनों में चार से दोनों में चार से बड़ा आ जाए। सोचो सब होता है तो। बताइए, दो डाइस फेंक रहे हैं आप, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? एक डाइस में छह होते हैं, तो दो में कितने, तीन में कितने आउटकम आते हैं? चार डाइस फेंकोगे तो कितने आउटकम आ सकते हैं? तो भाई दो डाइस में 36 36 आउटकम है। अब आप ये बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर एक भी चार से बड़ा ना हो। 11 से लेकर 16, इसमें तो है ना, यही तो सैंपल स्पेस बनता है। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या संभावनाएं हैं दो डाइस में, सारी संभावनाएं लिख लो, सारी की सारी, क्या क्या हो सकता है। तो बताइए मुझे, कितने ऐसे हैं जिसमें, कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें एक बार भी आपको चार से बड़ा नहीं मिलेगा। 11 से लेकर 13 तक, इसमें एक भी 11 11 12 और 13, इसमें कहीं आपको मिल रहा है चार, एक में भी चार आ रहा है क्या? एक में भी चार नहीं आ रहा है। 21 22 और 23, इसमें भी एक में भी चार नहीं आ रहा। ऐसे ही 31 32 और 33 में कहीं भी चार नहीं आ रहा। पर जैसे ही आप चार वाली रेंज में पहुंच जाओगे, 4 1 4 2, तो फिर तो चार मिलने लगेगा ना। पांच वाली में भी क्या हो गया, अच्छा नंबर ग्रेटर देन चार होना चाहिए, ओके। तो ग्रेटर देन चार होना चाहिए ना, तो फोर इसको भी शामिल कर लेना, किसको, 4 1 4 2 और 4 3 और, भाई देखो, ए- कह रहा है एक भी नंबर चार से बड़ा ना हो, यानी कि चार के बराबर वाले को भी हम उसमें मानेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो क्या? भाई चार से बड़ा नहीं होना चाहिए, चार तो हो सकता है ना। ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे जिसमें चार से बड़ा कुछ ना हो? देखो इसको नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक नंबर क्या हो जाएगा, चार से बड़ा हो जाएगा फिर। इसको भी नहीं ले सकता हूँ, इसको इसको भी नहीं ले सकता हूँ। कितना आंसर आएगा, 16, वेरी गुड। 16 बाई कितना, 26। अब बताओ, एक बार ही चार आए सिर्फ, मतलब सॉरी, एक बार एक नंबर चार से बड़ा हो, दोनों चार से बड़े ना हो, तो चार और पांच चलेगा ना, क्योंकि एक ही बड़ा है, देखो ना, सिर्फ एक बड़ा है। 15 भी चलेगा, एक बड़ा है सिर्फ। 16 भी चलेगा क्योंकि एक बड़ा है। 25 भी चलेगा क्योंकि एक बड़ा है। 26 भी चलेगा क्योंकि एक बड़ा है। 35 भी चलेगा क्योंकि एक बड़ा है। 36 भी चलेगा क्योंकि एक बड़ा है, एक बड़ा है। और 46 भी चलेगा क्योंकि एक ही है ना। तो देखो, आठ नंबर तो ऐसे ही मिल गए आपको, नहीं मिल गए यार, नहीं मिल गए। आठ नंबर तो यूं ही मिल गए ना, जिसमें कम से कम एक ऐसा है जो चार से बड़ा है। और बताओ क्या मिल सकता है? मैंने बस दो ही तो छोड़े हैं, 5 वाली सीरीज छोड़ दी है, 6 वाली सीरीज छोड़ दी है ना भाई।
दो ही सीरीज छोड़ी है, तो 5-1 में भी क्या होता है, एक नंबर तो चार से बड़ा है। 5-2 में भी एक नंबर चार से बड़ा है। 5-3 में भी एक नंबर चार से बड़ा है। 5-4 में भी एक नंबर चार से बड़ा है। 5-5 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों नंबर पांच से बड़े हो जाएंगे। चार इधर मिल जाएंगे। और बताओ 6 वाली सीरीज में क्या होगा? 6-1, 6-2, 6। तो टोटल कितने ऐसे नंबर अपने को मिल रहे हैं जिसमें एक ही बंदा चार से बड़ा है? चार इधर, चार इधर, और दो, 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 दो। कितने नंबर मिले? हाँ, 16। 16 ही मिले ना। अब टोटल सम कितना होना चाहिए मिला के? 36/36 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 36/36। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला कितना होना चाहिए? नहीं, 16 16 32 हो चुका है, तो 4/36 हो जाए। हाँ, सही बात। ये आपकी भाई साहब टेबल बन गई। अब बताइए क्या मांग रहा है आपसे? मीन और वेरिएंस। बता पाओगे क्या? बताइए मीन कितना है। वेरिएंस भी निकल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करोगे, दो कार्ड वाला? दो कार्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, दो कार्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? दो कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड में से। बताओ या आप सोचोगे? ओके। दो कार्ड निकालने हैं आपको, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि एक कार्ड निकालो, फिर उसको रख दो। रिप्लेसमेंट लिख लो कहीं कॉपी में। रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि दो कार्ड एक साथ नहीं निकालना। एक कार्ड निकालो, देन क्या करो, उसको वापस डाल दो गड्डी में, और फिर दोबारा निकालो। ये कहीं लिख लेना कि कभी भी आज के बाद आपको पेपर में मिले रिप्लेसमेंट, कि दो कार्ड रिप्लेसमेंट के साथ निकालने हैं, तो मतलब एक कार्ड एक बार में निकालो, फिर दूसरा निकालो, उसे बोलते हैं दो कार्ड निकालना। दोनों एक साथ निकालने की गलती मत करना, नहीं तो फिर उसको रिप्लेसमेंट वाले नहीं बोला जाता। तो बताओ यार, आपसे बोल क्या बोल रहा है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। इक्का कितना आ सकते हैं? दो ही कार्ड ही आप निकाल लो, तो उसमें से नंबर ऑफ इक्के कितने आ सकते? दो में क्या चार कार्ड निकाल लोगे क्या? भाई जब कार्ड ही मैं दो निकाल रहा हूं, तो या तो एक में भी, दोनों में एक, कोई भी एक का ना निकले, या तो एक ही बार में इक्का है, दूसरी बार में कुछ और आ जाए। और या तो क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, तो बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। काफी प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? हमें सिटी वाले प्रॉब्लम से शुरू करो, और फिर पीवाईक्यू में आना, मजा आएगा। फ्री के नंबर मिलेंगे यार इस पेपर में। अभी 20 दिन में मैं बहुत कुछ करा दूंगा, ठीक है? थोड़ा हिम्मत के साथ ऑनलाइन आया करो। ऑनलाइन में बस क्या है ना कि आप आओगे ही नहीं, आपको लगेगा कि छोड़। और एक बार आओगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट किया तुम्हारा, क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। लाइव पढ़ने का अलग ही वो होता है ना? आप वीडियो लेक्चर देखोगे वो मजा नहीं आएगा। अब स्किप भी कर तो करते रहोगे बीच बीच में। तो बताइए मेरे भाई, एक बार में एक ही कार्ड निकाल लो, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ करना है, मतलब एक बार में एक कार्ड। तो क्या संभावना है कि एक बार भी किस्मत ही खराब हो तुम्हारी? तो कितने इक्के होते हैं 52 कार्ड में?
और आप चाहते हो साला किसी बार में भी ना निकले इक्का। इसका मतलब आपको पहला इक्का कहां से निकालना पड़ेगा? 48 में से कोई एक कार्ड निकालो अपॉन 52 सी। और अगली बार आप उसको कार्ड को रख दिया और तुम क्या चाहते हो, अगली किस्मत भी खराब हो जाए तुम्हारी। तो अब वापस से आप क्या चाहते हो? 52 कार्ड में से कहां से निकालो आप? 48 में से निकालो। नहीं भेजे में घुस रही बात। बताइए। नहीं समझ में आया। अब आप ये बताएं, एक बार में इक्का है तो इसकी दो सौ चांस है, या तो पहली बार में आप क्या ले लो, चार में से एक इक्का आ जाए, क्योंकि एक ही इक्का चाहिए। और दूसरी बार में फिर पक्का क्या नहीं आना चाहिए, इक्का नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ही इक्का आना चाहिए ना। तो दूसरा कार्ड जो आप निकालो, पहली बारी में इक्का आ जाए और दूसरी बार में बिल्कुल इक्का ना आए। और प्लस करो, क्योंकि एक और केस हो सकता है, जितनी भी केसेस होते हैं प्लस करने पड़ते हैं। एक केस क्या हो सकता है कि पहली बार में इक्का ना मिले, और सेकंड टाइम में क्या मिल जाए अपने को, इक्का मिल जाए। नहीं समझे? नहीं समझे मेरे ख्याल से। बताइए 48। हाँ, 4 4 C1 क्या होता है? 48 C1 क्या होता है? 48 C1 क्या होता है? 52 C1 क्या होता है? आप मुझे बताएं, 48 C1 को मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 48, 48 अपॉन 52 52, यानी 48 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर। इधर क्या लिखूं? 4 अपॉन 52 इंटू 48 अपॉन 52। और यही सेम चीज इधर भी रिपीट हो जाएगी, 48 इंटू 4। तो दो बार नहीं आ रहा है क्या वही चीज? है ना, वही चीज दो बार आ जाए। कोई बताओ आखिरी में क्या लिखे, दोनों के दोनों इक्के आ जाए आपके। यानी पहली बार में भी कहां से निकालो, इक्को में से एक, और अगली बार में भी कहां से निकालो, इक्को से ही निकालो। हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, नीचे क्या होगा? 52 C1। तो 4 C1, 4 4 4, ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर। ये आपकी टेबल बन गई भाई। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई? टेबल बन गई। कोई दिक्कत समझने में किसी को भी? थोड़ा सही क्वेश्चन था, कार्ड और ये सब आप कई बार लगाओ। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ 10 चैप्टर पकड़ लो, 10 के ऊपर आपको 11वां नहीं करना चाहिए इस वक्त। 10 चैप्टर भाई, मजेदार, आराम से समय लेके 6 6 घंटे बैठो, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी जी। 50 नंबर लेके आओगे, मैं क्या बता रहा हूँ मेंस में। ठीक है, मैं हुई, तुम मुझसे पूछो जितना पूछना है तो। यहाँ तक सवाल में कोई समस्या आपको? बोली। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बताओ भाई, आगे क्या कर सकते हैं? किसी का निकला आंसर? किसी भाई का आंसर है? नहीं निकला? क्या इतना मेहनत करनी चाहिए अपने को कि 48 का स्क्वायर करें? या हम लोग सीधे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे? 4 की टेबल में 12 बार। बताओ क्या बेहतर है, होशियारी किसको बोलेंगे? अगर दोनों में स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं कि नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा ये, 48 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए? 144 अपॉन कितना? क्या बात है भाई। ये बताइए, 48 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 12/13। और ये बचेगा 1/13। 12 बाय कितना आ गया?
12/169 और 12 × 2 24/169। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेट तो बस शांति से सुनते रहो। 24/169 लास्ट में कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। अब आई थिंक आगे कर ले जाओगे आप, मीन वेरिएंस वही है ना, कर ले जाओगे ना? इतना नहीं समझ में आया आपको? वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ओके। अब देखो एक चीज आपको और सीखनी है, एक नहीं दो चीजें सीखनी है। ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? एक चीज होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दूसरा क्या होता है? बेस थ्योरम। क्या होती है? स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बेस में ई होता है, ठीक है? बेस थ्योरम। ये दो चीजें आपको सीखनी है। इसमें समय लगेगा काफी, तो मैं एक फ्रेश क्लास लूंगा इसके लिए कल। ठीक है? अभी आप जो आज सीखा है और जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उतना करो। बेसिक प्रोबेबिलिटी समझते हो क्या होता है? हाँ, नहीं समझते हो तो और आप क्या करो, लेक्चर देखो पहला। ठीक है? और एक चीज बताता हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर कोई आपसे कहे कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है क्या नहीं होता उस सबसे लेना देना आपको नहीं। अगर कोई बोले दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इवेंट क्या होता है ये सब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है पहली क्लास में। जिनको नहीं आता पॉलिटिकल जीरो भी, कुल जाके देख ले, इवेंट का मतलब पता लग जाए। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या लेना है। बस इतना आपको मान के चलना है और कुछ नहीं। इतना समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं वो ही बता देता हूँ। दोनों को मिक्स मत करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अभी आपको सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस आप एक काम करना कि उनका इंटरसेक्शन जीरो कर। क्या कर देना? जीरो। ठीक है? सॉल्व करिए, जहां दिक्कत है पूछना कोई। ठीक है? और बस। ठीक है, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस करेंगे कल। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा 10 बजे के आसपास ही करूँ क्लास, है ना? सही है ना? आप लोग खा खा पी के